जय श्री राम। हम पढ़ रहे हैं अयोध्या कांड और इसमें चौपाई नंबर है 297 और स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बोलेंगे जय श्री राम, भगवान का ध्यान करते हुए शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। सबा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरी धीरज भारी। कुसमऊ देखी सनेहु सभारा, बढ़त बिंधी जिमी घटज निवारा। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। जब वो बहुत अधीर हुए थे, फिर उन्होंने धीरज धरा अपने आप को संभालते हुए। फिर आगे वो जिस तरीके, क्योंकि वो बहुत प्रेम तो करते हैं राम जी से, तो वो अपने आप को खुद से अब संभालते हुए, अपने आप को समझाते हुए, धीरज धरते हुए बोलते हैं। शोक कानक लोचन माती छोनी, हरि बिमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक बराहा विशाला, अनायास उधरी तही काला। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल बरहा रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। यहाँ वो ये कह रहे हैं, तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि जैसे जिस तरह से भरत जी के विवेक में विचार आया, जैसे बराह था, बराह का भगवान ने रूप धरा था। विष्णु भगवान ने जब अवतार लिया था तो उन्होंने मुक्त कराई थी पृथ्वी को। जब हिरण्याक्ष ने बंदी कर लिया था पृथ्वी को, जब अपने अधीन कर लिया था, उसने समुद्र में डुबो दिया था पृथ्वी को। तो जिस तरीके से भगवान ने पृथ्वी को मुक्त किया था, समुद्र से बाहर निकाला था, उसी तरह से बिना परिश्रम के ही भगवान ने करा था। तो इसी तरीके से वो ये विचार कर रहे हैं कि जो शोक बहुत दुख में है सभा, उसको किस तरीके से मैं इन लोगों का दुख दूर करूं, जिस तरीके से भगवान ने वराह अवतार लेके पृथ्वी को मुक्त किया था। करी प्रणामु सब कह कार्य जोरे, रामु राओ गोर साधु निहोरे। क्षमब आजु अति अनुचित मोरा, काहु बदन मृदु बचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री राम जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित वर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटा होकर बड़ी बात कर रहा हूँ, छोटा मुँह बड़ी बात कर रहा हूँ कि मेरे कोमल छोटे मुख से कठोर धृष्टतापूर्ण वचन कह रहा हूँ, मैं बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। तह सो मेरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म नयसाली,
भरत भारती मंजू माराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती माता का स्मरण किया, ध्यान किया। वे मानस से उनके मन रूपी मानसरोवर से उनके मुखार बिंद पर आ विराजी। जब उन्होंने सरस्वती जी का ध्यान किया हाथ जोड़ के, तो उनके मस्तिष्क से होकर सरस्वती माता उनके मुखार बिंद मुख में आ गई। और वो किस तरीके से सरस्वती माता उनके विवेक से और वाणी में अवतरित हो गई। निर्मल विवेक, धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण वाली बन गई, और जिसमें दोष का विवेचन करने वाली वो नहीं थी। किसी तरीके का वो दोष नहीं था उसमें, सिर्फ गुण ही गुण थे। निरखी विवेक बिलोचन ही, शीतल स्नेह समाजो, करि प्रणाम बोले भरतु, सुमर सिय रघुराजू। विवेक के नेत्र से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद सांबारी, हरो नाथ मम संकट भारी। प्रभु मितु मातु सुह गुर स्वामी, पूजय परम हित अंतर जामी, सरल सुहाहिबु शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, आप माता पिता मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितेशु और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान अंतर्यामी हैं। समरथ शरणागत हितकारी, गुण गाहाकु अब गुण अघहारी, स्वामी गोसाई सरिसे सो गोसाई, मोही समान में साई दोहाई। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों का हरने वाले, हे गोसाई आप सरीखे स्वामी आप ही हैं, और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो भी आप जो है पापों को तो हरने वाले ही हो, गुणों के आदर करने वाले हो, अवगुणों का आप हरने वाले हो, और जो भी आपके शरणा में आता है, जो भी आपकी शरण में आ जाता है, आप उसको अपना लेते हो। उसके दुख, उसके पाप, उसके दोषों को नहीं देखते हो, क्षमा कर देते हो, और स्वामी के साथ, और आप ऐसे स्वामी हो कि जो ऐसा स्वामी हो आप जिस के आप के सामने जो होता है उसके आप सारे दोषों को देखते भी नहीं हो, उसको अवगुणों को आप इग्नोर कर देते हो, आप नज़रअंदाज कर देते हो। प्रभु पीतु बचन मोह बस पेली, आया हूँ यहाँ समाजो साकेली, जग भल पहुँच ऊँच आरु नीचू, हमें अमर पद माहौर मीचू। मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज को बटोर के यहाँ ले आया हूँ। भरत जी कहते हैं कि हे भैया,
मैं आपकी और पिताजी की अवहेलना कर दी, जो आपको उन्होंने वचन लिया था, और उस वचन के अंतर्गत जो आपको वनवास हुआ था, उस बात को लेके मैंने उल्लंघन किया है, उनके आदेश का पालन नहीं किया, और पूरी समाज को बटोर के, माताओं को, मंत्रियों को, संतों को, गुरु को और वहाँ की प्रजा को, सबको बटोर के ले आया। जगत में भले और बुरे को, ऊंच और नीच को, अमृत और अमर पद को, सबको, देवताओं का पद और विष मृत्यु आदि सबको, कुछ भी सभी का मैंने उल्लंघन कर दिया। राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कहूँ कहूँ नाही, सो मैं सब विधि कीन ठिठाई, प्रभु मानी सने है सेवकाई। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को ना माने, उसका पालन ना करे। कभी भी ऐसा ना तो मैंने देखा है, ना मैंने सुना है। मैंने सब प्रकार से बड़ी ठिठाई करी, मैंने सभी प्रकार से आपको निराश कर दिया, परंतु प्रभु आपने उस मेरी ठिठाई को, बचपने को, मेरी अज्ञानता को, स्नेह और सेवा का मान दिया। आपने उसे भी, मेरी जो भी मैंने कार्य किया उसको आपने सिर्फ ये कहा कि ये भरत प्रेम करता है, और उसको सेवा का दर्जा दे दिया, उसको मान रखा मेरे किए हुए का। कृपा भलाई आपनी, नात कीन भल मोर, दूषण भय भूषण सरिस, सुज सुचारु चहोर। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया है, जिससे मेरा दूषण, मेरा दोष भी गुण के समान हो गया, और चारों ओर मेरा सुंदर यश ही फैला है। मैं इतने अवगुणों का होते हुए भी आपने सिर्फ मेरे अंदर गुण देखे हैं प्रभु, और उन गुणों को भी, मेरे दोषों को भी आपने गुण का नाम दे दिया। मेरे उस गुणों को बताते हुए मेरा यश सब तरफ फैल गया, और सब तरफ से मेरी प्रसिद्धि हुई, सब तरफ से आपने मेरे कार्य को मान ही दिया, मेरा उसमें सम्मान ही बढ़ाया है। तो मंगल भवने अमंगल हारी, रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी, उमा सहित सिया जपति पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी। जय श्री राम की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बजरंग बली हनुमान की जय। तो आज हमने 2 चौपाइयाँ पढ़ी हैं। एक पढ़ी थी 297 और 298, 2 चौपाइयाँ आज हमने कंप्लीट करी। ये दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। ये दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। ये दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। हम तुम भी ना चलें श्री राम के बिना। तो फिर मिलते हैं। जय श्री राम।